नमस्कार दर्शकों। विश्व सिनेमा में कई फिल्में हैं जिनमें मोटरसाइकिलें शामिल रही हैं। दोपहिया वाहनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। कई बार मोटरसाइकिल 10-12 सेकंड के लिए ही दिखती है, जिससे खास सीन उभरे। कभी कभी दो पहियों वाली मशीन फिल्म के समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकती है और वही इसकी मुख्य नायक होती है। इस कहानी में मैं 1991 की पुरानी कल्ट फिल्म हार्ली डेविडसन और काउबॉय मैलबोरो को याद करना चाहता हूं। हम उन मोटरसाइकिलों पर चर्चा करेंगे जो इस फिल्म में थीं। आप क्रॉस मोटो चैनल देख रहे हैं, आनंद ले। मुझे बस करने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सोचा चलो मदद कर देता हूँ। सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ हार्ली सोचता है। उसने तो हमें लगभग मरवा ही दिया था, पर तुमने हमें बचा लिया ताकतवर दोस्त। दोस्तों तुम्हें मुझे नई बाइक दिलानी होगी। मुझे नई बाइक चाहिए। हार्ली डेविडसन और काउबॉय मैलबोरो बड्डी मूवी शैली की एक ठेठ फिल्म है। अगर आप इस शैली से परिचित नहीं हैं तो मैं बता देता हूं। बड्डी मूवी का आसान अनुवाद है दोस्ती पर आधारित फिल्म, यानी ऐसी फिल्म में दो मुख्य किरदारों की कहानी दिखाई जाती है जो दोस्ती से जुड़े होते हैं। हमारे मामले में ये है हार्ली, जिसे मिक्की रूर्क निभा रहे हैं, और मालबोरो, जिसे डॉन जॉनसन निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी काफी साधारण है और कुल मिलाकर 90 के दशक की कई एक्शन फिल्मों की कहानियों से मिलती जुलती है। इस फिल्म के दोनों मुख्य किरदार बाइकर हैं और इसकी कहानी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि उनके पास कम से कम एक मोटरसाइकिल है और उनके दोस्त भी मोटरसाइकिल चलाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या देर करनी, अब तकनीक की बात करते हैं, और शुरुआत निश्चित रूप से मिक्की रूर्क के मोटरसाइकिल से करनी चाहिए। इस फिल्म में मिक्की ब्लैक डेथ 3 नामक कस्टम बाइक पर सवारी करता है। यह सच में एक कल्ट बाइक है, जैसे कैप्टन अमेरिका कस्टम, जो 1969 की फिल्म बेपरवाह सवार में थी। जब इन फिल्मों को प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली तो ये दोनों मोटरसाइकिलें भी उतनी ही मशहूर हो गईं। कई कस्टमाइजर और गराज के हुनरमंद लोग ऐसी बाइक बनाते थे जो फिल्मों के दो पहिया हीरो जैसी दिखती थीं। मैं कहना चाहूंगा कि मिक्की रूर्क सिर्फ इस फिल्म में बाइकर का किरदार नहीं निभा रहे हैं। असल जिंदगी में वो मोटरसाइकिल के शौकीन हैं और उनके पास कई कस्टम बाइक सहित कई मोटरसाइकिलें हैं। शूटिंग के वक्त ब्लैक डेथ 3 पहले से ही मिक्की की निजी बाइक थी। ये रूर्क की चौथी कोशिश थी उस मोटरसाइकिल को ढूंढने की जो उन्हें चाहिए थी। शुरुआत में ब्लैक डेथ 1 और ब्लैक डेथ 2 थे। इन्हें बाटल्स हार्ले डेविडसन ने मरीना डेल रे, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बनाया था। शायद मिक्की रूर्क अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाए या फिर लड़के उनकी बातों को अमल में नहीं ला पाए, लेकिन पहली दो कोशिशें नाकाम रहीं। मोटरसाइकिलें रूर्क को पसंद नहीं आईं। फिर मिक्की ने बिल्ली वेसबर्ग से संपर्क किया, जिसने उसके लिए एक मोटरसाइकिल बनाई, लेकिन जल्द ही वो गाड़ी चोरी हो गई। फिल्म की वो मशहूर मोटरसाइकिल एक नैपकिन पर बनी थी। उस पर मिक्की रूर्क ने वही बनाया जो वो चाहता था। मिक्की उस मोटरसाइकिल को उस समय अपनी प्रस्तावित फिल्म द राइड में इस्तेमाल करना चाहता था और वह फिर से बाटल्स के लड़कों के पास गया। कस्टम पर जीन थॉमसन, डेव फुर्निए और एलन बार्सी ने काम किया और इसी तरह ब्लैक डेथ 3 का जन्म हुआ, जो बाद में एक कल्ट बन गया। hey. अरे हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठो, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। आधार के रूप में हार्ली डेविडसन FXR 1989 मॉडल को लिया गया। कुछ जानकारियों के अनुसार 1988 का FXR मॉडल को एक ऐसा हार्ले बनाने के लिए तैयार किया गया था जो जापानियों को पछाड़ दे। उस समय का विज्ञापन स्लोगन था कि FXR लड़कों को मर्दों से अलग कर देगा, इशारा करते हुए कि लड़के विदेशी गाड़ियों पर चलते हैं जबकि असली मर्द हार्ले चुनते हैं। मिल्वॉकी में उन्होंने अपने ट्यूरिंग परिवार का बिग ट्विन लिया। युवा एरिक ब्यूएल ने मजबूत हल्की फ्रेम बनाई जिसमें इंजन 3 जगह जुड़ा था, साथ ही अच्छी सस्पेंशन और ताकतवर ब्रेक्स लगाए। आखिरकार एक ऐसा हार्ले बना जो चलता भी था और ठीक से मुड़ता भी था। 1984 में इसमें इवोल्यूशन इंजन लगाया गया। यही मशीन ब्लैक डेथ 3 बनाने के लिए डोनर बनी थी। पहले लड़कों ने ज्योमेट्री पर काम किया। फोर्क के वर्टिकल एक्सिस के मुकाबले रेक को 32 डिग्री से बढ़ाकर 42 डिग्री किया गया। फोर्क को स्टॉक वाली से 6 इंच लंबा लगाया गया। सही सिलुएट के लिए मोटरसाइकिल की टेल 2 इंच नीचे की गई और शॉक एब्जॉर्बर की जगह रॉड्स लगाकर रियर सस्पेंशन को हार्ड टेल बना दिया गया। नई ज्योमेट्री के लिए नया रियर फेंडर बनाया गया। स्टॉक इवोल्यूशन इंजन मिक्की के लिए काफी नहीं था,
इसलिए उस समय का सबसे टॉप इंजन चुना गया, जो एसएनएस कंपनी का 98 क्यूबिक इंच का इंजन था। यह 1610 घन सेंटीमीटर है। अगर ध्यान से देखें तो टैंक भी स्टॉक से अलग है। ये सॉफ्टेल टैंक के 2 हिस्से हैं, जिनके बीच 6 इंच चौड़ी स्पेसर है। ब्लैक डेथ 3 के पूरा होते ही एमजीएम ने मिकी रूर्क को हार्ले डेविडसन और काउबॉय मैलबोरो में भूमिका के लिए बुलाया। मिकी चाहता था कि वो फिल्म में अपनी मोटरसाइकिल चलाए। अरे मिस्टर, आपका नाम क्या है? हार्ले डेविडसन। फिल्म कंपनी को फिर से बाटल से संपर्क करना पड़ा ताकि वे एक जैसा मोटरसाइकिल तैयार कर सकें, जिसका इस्तेमाल स्टंट करने के लिए किया गया। ये मशीन असली जैसी ही दिखती थी, बस उसके इंजन की क्षमता थोड़ी कम थी। 80 क्यूबिक इंच यानी 1310 घन सेंटीमीटर। इन 80 इंचों में इतनी ताकत थी कि आपकी पिछाड़ी को वहां ले जाए जहां से आप ब्रेड के टुकड़ों के सहारे भी लौट नहीं सकते। 2000 के दशक में ही रॉर्क को यह कम दमदार लगने लगी थी। 2003 में बाटल्स ने ऐसा ही एक मोटरसाइकिल बनाया, जिसे उन्होंने ब्लैक डेथ 3R नाम दिया। मुख्य अंतर इसका 114 का इंजन होना है। यह इंजन पिछले पहिए से 135 हॉर्स पावर की ताकत निकालने की अनुमति देता है। क्या बिग ट्विंस के इंजन के टॉर्क पर कुछ कहना जरूरी है? मोटरसाइकिल को कल्ट दर्जा मिलने पर इसका डिजाइन कस्टमाइजर और गराज शौकीनों में लोकप्रिय हो गया। इस समय कई दर्जन वर्कशॉप्स हैं जो अच्छी खासी रकम लेकर आपको फिल्म जैसी मोटरसाइकिल बनाकर दे सकती हैं। अब हम दूसरे मोटरसाइकिलों की तरफ बढ़ते हैं। मार्लबोरो, जिसे डॉन जॉनसन ने निभाया है, फिल्म की शुरुआत में कावासाकी KZ 1000 चलाता है। कावासाकी KZ 1000 या Z1000 का निर्माण सितंबर 1976 में शुरू हुआ था और ये मॉडल KZ 900 की जगह आई थी। KZ 1000 अपने समय की एक दिग्गज मशीन थी। इसका 83 हॉर्स पावर वाला इंजन इसे उस दौर की सबसे तेज बड़े पैमाने पर बनने वाली मोटरसाइकिलों में से एक बनाता था। सिविलियन वर्जन 1984 तक बनाया गया था, जिसकी जगह GP-Z 900R ने ले ली थी, लेकिन पुलिस के लिए KZ 1000 को मामूली बदलावों के साथ 2005 तक बनाया गया था और कावासाकी ने पुलिस डिपार्टमेंट्स के गैराजों में हार्ले को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था। कावासाकी पर लिक्विड टर्मिनेटर T1000 ने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सवारी की थी। टर्मिनेटर फिल्मों की मोटरसाइकिलों पर मेरे चैनल पर अलग एपिसोड है। फिल्म हार्ले डेविडसन और काउबॉय मैलबोरो में KZ 1000 पहले से ही जर्जर है। इंजन धुआं छोड़ रहा है और मैलबोरो इससे खुश नहीं है। मालबोरो, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हें नए बूट और नई मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन घोड़े के बारे में तुम सही कह रहे हो, घोड़ा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तोहफे में मिली डेजर्ट ईगल 44 कैलिबर से रॉबर्ट, वही काउबॉय KZ 1000 पर गोलियां चलाता है। शायद इस सीन का संदेश है कि अमेरिकी हार्ले डेविडसन सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल है, उन सब जापानी मोटरसाइकिलों जैसा नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। मैलबोरो की गर्लफ्रेंड जिनी, जो लॉस एंजलिस पुलिस में है, ड्यूटी पर होंडा PC 800 मोटरसाइकिल पैसिफिक कोस्ट चलाती है। ये काफी अनोखी और अपनी तरह की टूरिस्ट मोटरसाइकिल मॉडल 1989 में अमेरिकी शाखा होंडा रिसर्च अमेरिका की पहल पर आई थी। ये मोटरसाइकिल पहले अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बाजार के लिए बनाई गई थी। कुछ समय तक PC 800 यूरोप और जापान के बाजार में भी था। इसकी अवधारणा काफी दिलचस्प थी। मोटरसाइकिल को बेहद व्यवहारिक, रखरखाव में आसान, भरोसेमंद, आरामदायक, साथ ही चलाने में आसान और नए मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयुक्त होना चाहिए था, और होंडा ये लक्ष्य हासिल कर पाई। मोटरसाइकिल में उन्नत विंड प्रोटेक्शन, मल्टीमीडिया सिस्टम और भरोसेमंद कार्डन ड्राइव था, और इसका 57 हॉर्स पावर वाला V-ट्विन इंजन, जो अफ्रीका ट्विन के इंजन जैसा था, अपनी बनावट में हाइड्रो कंपेंसेटर से लैस था। एक और दिलचस्प बात थी इसकी लगेज डिब्बे की डिजाइन, जिसमें पिछले पहिए के दोनों तरफ ऊपर से खुलने वाले 2 हिस्से थे। ऐसा समाधान होंडा PC 800 की एक अनोखी खासियत बनकर रह गया। वैसे पैसिफिक कोस्ट नाम उसी नाम के हाईवे के सम्मान में रखा गया है, जिसकी लंबाई 2655 किलोमीटर है और जो सैन डिएगो से सिएटल तक प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जाता है। कुल मिलाकर होंडा PC 800 की पुलिस मोटरसाइकिल के रूप में छवि वास्तविक है, और इसकी कुछ मोटरसाइकिलें कैलिफोर्निया विभागों में सेवा कर चुकी हैं। पुलिस वालों को ST 1100 पैन यूरोपियन मॉडल भी बहुत पसंद आई,
और बाद में इसकी 1300 अपडेटेड वर्जन भी। पैसिफिक कोस्ट मॉडल बाजार में 1998 तक मौजूद रही। इसके बाद इसका उत्पादन बंद कर दिया गया और इसका आगे कोई विकास नहीं हुआ। इनकी संख्या सिर्फ 14,000 थी, लेकिन ये मोटरसाइकिल इतनी टिकाऊ थी कि आज भी पुराने वाहनों की वेबसाइटों पर अच्छी हालत में बिकती है। जानते हो क्या हार्ली, ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैं सच में तुमसे जलता हूं। फिल्म में और भी 2 अहम मोटरसाइकिलें हैं, जिनमें से एक मालबोरो उस लड़के से चुरा लेता है जिसने उससे जीनी छीनी थी, उसने मेरी लड़की छीनी तो मैं उसकी मोटरसाइकिल ले लूंगा। और इंटरनेट पर कहीं जानकारी थी कि ये होंडा वीटी सीरीज की है। हालांकि यह गलत जानकारी है। बहादुर काउबॉय हार्ले डेविडसन FXR लो राइडर मोटरसाइकिल चुरा रहा है, जो 1983 मॉडल है और इसमें शावेल हेड इंजन है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल इवोल्यूशन इंजन पेश होगा। साथ ही फिल्म में साफ साफ कहा गया है कि ये हार्ले है। ये मोटरसाइकिल किसकी है? शायद उसकी है। उसके पास हार्ले नहीं है। इसका मतलब रॉबर्ट उसी मॉडल की पहली पीढ़ी की बाइक चुरा रहा है जिसमें पुराना इंजन है, जो ब्लैक डेथ 3 मोटरसाइकिल की आधार थी। मेरे बूढ़े ओडेस ने मरने से पहले कहा था कि कोई अच्छी औरत खुद से पैर नहीं फैलाती। आइए अब मोटे आदमी की मोटरसाइकिल देखें। एक सीन में हट्टा कट्टा आदमी कैशवैन लूट में दोस्तों को बचाने के लिए अपनी बाइक कुर्बान करता है। इस बाइक को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। कुछ शॉट्स से दिखता है कि इस मोटरसाइकिल में हार्ड-टेल फ्रेम और शावेल हेड इंजन है, इसलिए यह साफ है कि यह फैट बॉय या फैट बॉब नहीं है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह पुराना FLH है और हो सकता है यह कई हिस्सों से जोड़ी गई बाइक हो। एपिसोड के अंत में क्या कहें? फिल्म, जैसी ज्यादातर कल्ट फिल्मों के साथ होता है, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर इसने सिर्फ 7.5 मिलियन की मामूली कमाई की थी। आलोचकों की समीक्षाएं ज्यादातर नकारात्मक थीं। उन्हें पटकथा, सहायक कलाकारों की एक्टिंग और बहुत सी दूसरी चीजें पसंद नहीं आईं, लेकिन दर्शकों को फिल्म ज्यादातर पसंद आई। समय के साथ गंदगी हटते ही पता चला कि फिल्म दृश्य और ध्वनि के उद्धरणों में बट गई है। हर साल उसका कल्ट आर्टिफैक्ट के रूप में दर्जा बढ़ता जा रहा है। मिक्की रूरक फिल्म के बॉक्स ऑफिस नतीजों से इतने निराश थे कि 1 साल बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ प्रोफेशनल बॉक्सिंग चुन ली। 5 साल तक उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स जैसे पल्प फिक्शन ठुकरा दिए और रूरक ने यह भी कहा था कि उन्होंने इस फिल्म में सिर्फ पैसों के लिए काम किया था। 2023 में उन्होंने अपनी ब्लैक डेथ 3 मोटरसाइकिल दोस्त को बेच दी, जिसने वादा किया कि वो कभी नहीं बेचेगा। और सोशल मीडिया पर मिक्की ने ये खबर साझा करते हुए ये कहा, मुझे उस मोटरसाइकिल से कोई खास भावनात्मक लगाव नहीं है, क्योंकि जिस फिल्म में हमने उसे इस्तेमाल किया था उससे मुझे नफरत थी। मुझे डॉन जॉनसन के साथ काम करना अच्छा लगा, लेकिन निर्देशक बहुत खराब था और फिल्म की स्क्रिप्ट भी बेकार थी। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। हमने एक और कल्ट फिल्म की मोटरसाइकिलों पर नजर डाली। उम्मीद है ये आपको दिलचस्प लगी होगी। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपके साथ था चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।